नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है भारत पे। अर्मेनिया, इस कंट्री का नाम आपने कई बार सुना होगा। अर्मेनिया एक ऐसा देश है जो धीरे धीरे भारत पे डिपेंडेंस बढ़ा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए। इंडिया ने पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा है अर्मेनिया को। उसके अलावा वेरियस और टाइप के वेपन्स हम लगातार बेच रहे हैं अर्मेनिया को, क्योंकि अर्मेनिया एक थ्रेट फेस कर रहा है एजरबाईजान से। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एजरबाईजान के जो प्रेसिडेंट हैं ये डायरेक्टली इंडिया को ये भी कहते हैं कि अर्मेनिया को वेपन्स बेचना बंद करो। नाउ ये देश आप लोग जान के हैरान होंगे, ये कंट्री जो लगातार इंडिया से वेपन्स परचेज कर रहा है, इन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि रशिया पर ये डिपेंड नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए ये रशिया की जो सिक्योरिटी अलायंस है इसको छोड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है और शायद मेरे वर्ड से या फिर आर्टिकल से इस अनाउंसमेंट की जो इंटेंसिटी है, जो इसका इम्पैक्ट है, ये आप समझ नहीं पाओगे। मैं आपको विजुअल दिखाता हूं अर्मेनिया के पार्लियामेंट के बाहर की, कि जैसे ही अर्मेनिया के प्रेसिडेंट ने ये बात अनाउंस करी कि ये रशिया का CSTO छोड़ देंगे, रशिया की सिक्योरिटी से बाहर आएंगे, ये दृश्य था अर्मेनिया के पार्लियामेंट के बाहर। यहाँ पे आप देख पाएंगे। कंप्लीट केओस, लोग गुस्सा थे, लोग काफी हद तक कंफ्यूज फील कर रहे थे कि अब देश का क्या होगा, क्योंकि जब से अर्मेनिया बना है तब से लेकर अब तक रशिया ने क्रिटिकल रोल निभाया है अर्मेनिया की सिक्योरिटी को लेकर। एक बार जरा आपको जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है अर्मेनिया के, ये समझाता हूं। देखिए, अर्मेनिया का जन्म हुआ था एज ए कंट्री 1992 में। ये USSR से टूटकर एक कंट्री बना था। जब USSR टूटा तो 15-16 नए कंट्रीज बने थे, उनमें से एक था अर्मेनिया। नाउ जैसे ही अर्मेनिया बना, क्वेश्चन था इसकी सिक्योरिटी को लेकर कि सिक्योरिटी गारंटीज कौन उठाएगा। रशिया ने उस वक्त एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO। ये एक टाइप का मिनी नेटो है। आज भी आप देखेंगे वर्ल्ड मीडिया में इसको कहा जाता है मिनी रशियन नेटो, जहां पर आज के समय टोटल 6 मेंबर हैं। ये मेंबर कौन कौन से हैं? अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। नाउ अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इस ग्रुप को छोड़ देंगे, इस ग्रुप में रहने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। एजरबाईजान ने हम पे आक्रमण किया, नगोर्नो काराबाख का एक बहुत ही बड़ा एरिया एजरबाईजान ने ले लिया इनसे। रशिया ने कुछ नहीं किया। रशिया ने अर्मेनिया को बचाने के लिए कोई बड़े स्टेप्स नहीं लिए, ये अर्मेनिया का कहना है, और इसलिए ये लोग अब CSTO को छोड़ना चाहते हैं। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अर्मेनिया का ये कहना कि रशिया पर ये भरोसा नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए, क्या ये एक सही स्टेटमेंट होगी? क्योंकि अब जाकर हम देख रहे हैं कि जून महीने में इनके PM कह रहे हैं कि रशिया का जो CSTO है अर्मेनिया उसको छोड़ देगा। इससे पहले आप अगर जाओगे फरवरी 2024 में, तो अर्मेनिया के PM ने उस वक्त ये भी कह दिया था कि हम अब रशिया पे भरोसा नहीं कर सकते मिलिट्री और डिफेंस नीड्स के लिए। तो क्या रशिया अब इतना कमजोर हो चुका है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रशिया कमजोर हो चुका है, मगर रशिया बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। जैसे आप जानते हैं, यूक्रेन वॉर में रशिया की सारे मिलिट्री रिसोर्सेज लगे हुए हैं। और इसी बीच अगर मान लीजिए अगर एजरबाईजान एक बड़ा अटैक कर देता है अर्मेनिया पर, रशिया जरा कुछ कर नहीं पाएगा। CSTO बिल्कुल अपनी जगह बना हुआ है, रशिया का मिनी नेटो ऑन पेपर होगा, मगर रशिया ग्राउंड लेवल पर अर्मेनिया को बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। और अर्मेनिया की सरकार ये बात समझ रही है। ऑब्वियसली अर्मेनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो इस बात को लेकर अब पैनिक कर रहे हैं कि अगर रशिया से हम लोग दूर हो जाएंगे डिफेंस की नीड्स को लेकर, तो हमें मिलिट्री सपोर्ट आखिर फिर कौन प्रोवाइड करेगा? रशिया का सब्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास? तो अर्मेनिया देखिए यहां पर 2 कंट्रीज की तरफ देख रहा है। वो 2 देश हैं फ्रांस और इंडिया। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, फ्रांस और इंडिया रशिया की इंपॉर्टेंस रिप्लेस कर देंगे अर्मेनिया के लिए, देखो ये ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाएगा, मगर अर्मेनिया समझ रहा है कि इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये रातों रात स्ट्रांग हो रही है। और साथ ही साथ फ्रांस और इंडिया के इतने डीप रिलेशंस हैं कि दोनों कंट्रीज मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि अर्मेनिया एक ऐसा देश है जिसे हमें मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसलिए फ्रांस, अर्मेनिया, इंडिया एक यूरो एशियन स्ट्रेटेजिक अलायंस हमारे सामने आ रही है। और जिस तरीके से इंडिया लगातार वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है अर्मेनिया को, अर्मेनियंस को इस बात को लेकर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इंडिया से इन द फ्यूचर ये लोग ब्रह्मोस मिसाइल जो फिलीपींस ने परचेज किया है, तेजस फाइटर जेट्स, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फ्रांस से बहुत कुछ ये परचेज कर सकते हैं और ये लोग अपनी सिक्योरिटी खुद मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय देखिए अर्मेनिया का नंबर 1 गोल है सर्वाइवल।
जो इनका नगोर्नो कराबाख रीजन था, जो डिस्प्यूट चल रहा था अजरबैजान के अगेंस्ट, वहां पर बहुत सारा एरिया ये ऑलरेडी हार चुके हैं। अब आर्मेनिया का मेन गोल है कि इनकी खुद की जो बॉर्डर्स हैं ये भी ना खो दे ये अजरबैजान के अगेंस्ट। और आप अगर आर्मेनियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इनके पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। हमें इस वक्त पता नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर कितनी लंबी चलेगी। रशिया के कई जो मेजर पॉलिटिशियंस हैं वो कह चुके हैं कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर 10 साल चली तो उसके लिए भी ये तैयार है। और बीच बीच में तो ये भी न्यूज आती है कि रशिया हो सकता है कि फिनलैंड पे आक्रमण कर दे या फिर नेटो के साथ रशिया की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। तो आर्मेनिया को पता नहीं है रशिया कब तक बिजी रहेगा। अपने सोल्जर्स भेजना छोड़िए, क्या रशिया वेपन्स भी आर्मेनिया को प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर रशिया का लॉस है। रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस क्लाइंट ये बाय डिफॉल्ट इंडिया और फ्रांस की तरफ मुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ठीक है, आर्मेनिया तो बहुत ही जल्द सीएसटीओ से निकल जाएगा, मगर क्या धीरे धीरे जो बाकी देश हैं, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये भी बिखर जाएंगे? देखिए, इनके चांसेस कम है। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाकी जो देश हैं, बेलारूस का तो भूल जाइए। बेलारूस लिटरली आप कह सकते हैं एक यूनियन कंट्री है अलॉन्ग विद रशिया। दोनों को एक सिंगल कंट्री ही आप मान के चलिए, दोनों के रिलेशंस इतने ज़्यादा डीप है। तो बेलारूस कहीं नहीं जाने वाला। फिर मैं बात करूं अगर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान की, इन कंट्रीज को किसी और कंट्री से कोई थ्रेट नहीं है। तजिकिस्तान पे कोई आक्रमण नहीं करने वाला, अनलेस मान लीजिए कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, इन कंट्रीज को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तब तो बाय डिफॉल्ट इनको इंडिया की तरफ देखना होगा। तब एक और आर्मेनिया जैसा केस सामने आ जाएगा। बट अभी के लिए जो बाकी कंट्रीज हैं, सिंस उनके सामने अजरबैजान जैसा एक थ्रेट नहीं है, तो वो कंट्री सीएसटीओ छोड़कर इंडिया, फ्रांस या फिर किसी और कंट्री की तरफ नहीं देखने वाली। तो ये इंडिया के सामने मैं कहूँगा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आर्मेनिया को रेगुलरली डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करके इंडिया अपनी एक, आप कह लीजिए, रेपुटेशन बना सकता है एज ए स्टेबल प्रोवाइडर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। ये इंडिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखना होगा कि इस अपॉर्चुनिटी का हम बेस्ट यूज कर पाते हैं या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंस हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की, तो आपको बताना है कि आर्मेनिया की करेंसी क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, डॉलर, पाउंड, द्राम या फिर रूबल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और आपके सामने इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ के बैच 10 को ज्वाइन करने की अंडर ए डिस्काउंटेड प्राइस। बहुत कम देखने को मिलता है कि स्टडी IQ का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा हो और साथ ही साथ आपको मिले एक मेगा डिस्काउंट। तो स्टडी IQ की सेल हो चुकी है एक्टिव। सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे स्टडी IQ के बैच 10 के। ये बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बैच स्टार्ट हो रहा होता है, ये बेस्ट टाइम होता है उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप अगर सिंपली इस लिंक पर करोगे यहाँ पर क्लिक, तो आप परचेज कर पाओगे स्टडी IQ का बैच 10 अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। ये 30% का डिस्काउंट सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून के बाद ना इस बैच में कोई एनरोलमेंट होगी, ना ये डिस्काउंट रहेगा। तो इस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली क्लिक करिए ऑफर्स अवेलेबल पर, कोड यहां पर डालिए PG10 और आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल इन दिस सेल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।